बिहार में अब वाहन चालकों के लिए नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। एक ऐसी व्यवस्था जिसका पालन यदि नहीं किया जाता है तो आपको मोटा चालान देना होगा। अब परिवहन विभाग की ओर से कौन सी नई व्यवस्था लागू किए जाने की बात की जा रही है, उसको हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि अब सड़क पर चलते हुए आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है यदि आप इस नियम का पालन नहीं करेंगे। दरअसल आपको अब अपने वाहन में एक जरूरी डिवाइस लगाना होगा। अब कौन सी डिवाइस की चर्चा हो रही है वो भी जान लीजिए। दरअसल बिहार में अब हर कमर्शियल वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि इस डिवाइस के नहीं लगाए जाने पर परिवहन विभाग इन वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं देगा। परिवहन विभाग ने इस संबंध में आदेश भी पहले ही जारी कर दिया था। इसके सख्ती से निष्पादन करने के लिए भी आदेश जिला परिवहन विभाग को दिए गए हैं। हालांकि इससे वाहन मालिकों को ही फायदा होगा, इसलिए नई व्यवस्था में इस डिवाइस के लगाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर हम कैमूर की बात करें तो जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया है कि विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार अब हर वाहन में ये डिवाइस लगाए जाने को लेकर आदेश जारी किया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे ये पता चल पाएगा कि वाहन किस जगह पर खड़ी है या चल रही है। इससे परिवहन विभाग के कंट्रोल रूम में हर वाहनों के लोकेशन की सही जानकारी मिल पाएगी। किस समय पर कौन सा वाहन कहाँ है, इससे पता चल पाएगा। बिहार में सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों में महिलाओं और यात्रियों की सुरक्षा के उद्देश्य से व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य किया गया है। ऐसा नहीं करने पर गाड़ियों को फिटनेस नहीं मिलेगा। वहीं उस गाड़ी मालिक से 5,000 का जुर्माना भी लिया जाएगा और इसे लेकर परिवहन विभाग ने सभी जिलों को निर्देश भेज दिया है। दूसरी ओर इस सिस्टम के लगने पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए बसों का लाइव लोकेशन भी देखा जाना आसान हो जाएगा। विभाग के मुताबिक स्कूली छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए भी स्कूल बसों में पैनिक बटन लगाने का निर्देश दिया जाएगा। इसे लेकर जल्द ही विभाग की ओर से स्कूल प्रबंधन के साथ बैठक होगी और उसके बाद सार्वजनिक बसों में अलार्म लगाने का निर्देश दिया जाएगा। ऐसा नहीं करने वाले स्कूल बसों के परिचालन को रोक दिया जाएगा और इन बसों को भी फिटनेस नहीं दिया जाएगा। परिवहन विभाग ने पटना सहित कुछ शहरों में पहले ही कमांड एंड कंट्रोल सेंटर खोल रखा है। यहीं से सार्वजनिक परिवहन की सभी गाड़ियां जैसे कि बस, कैब और टैक्सी की मॉनिटरिंग की जा रही है। इस व्यवस्था के तहत सार्वजनिक वाहनों में सफर करने वाली महिलाएं या लड़कियां खतरे को देखते हुए इमरजेंसी बटन दबाएंगी तो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में अलार्म बजेगा, जिसके बाद तत्काल पुलिस मदद के लिए पहुंचेगी। इसके अलावा इस व्यवस्था के तहत इमरजेंसी अलर्ट, ओवर स्पीड और उपकरण के साथ छेड़छाड़ या फिर तोड़े जाने पर भी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को अलर्ट प्राप्त होगा। इसकी मदद से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को वाहन के लोकेशन की रियल टाइम जानकारी भी मिलती रहेगी। वाहन मालिक भी इस सॉफ्टवेयर की मदद से अपने वाहनों की रियल टाइम स्थिति का पता चला सकते हैं। अब देखिए इमरजेंसी बटन के फायदे क्या है। वाहनों में VLTD और इमरजेंसी बटन लगे होने से महिलाओं और अन्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। सार्वजनिक परिवहन के वाहनों की लाइव ट्रैकिंग भी कर सकेंगे। ओवर स्पीडिंग रोकने में भी इससे मदद मिलेगी। बस, कैब, टैक्सी से सफर करने वाली महिलाओं, लड़कियों को किसी तरह के खतरे का आभास होने पर इमरजेंसी बटन काम करेगा और पुलिस तत्काल मदद के लिए पहुंच जाएगी। अब सिटी बस में क्या सुविधा है वो भी जान लीजिए। परिवहन विभाग के मुताबिक BSRTC के बसों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी बटन लगाया गया है, जिसके बाद अब गाड़ियों की लाइव ट्रैकिंग शुरू हो गई है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के बसों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। सार्वजनिक परिवहन के वाहनों को लगाया जाना है VLTD, अब ये अनिवार्य भी कर दिया गया है। तो बिहार में अब वाहन चालकों के लिए नई व्यवस्था लागू की जाने वाली है और इस व्यवस्था का पालन हर हाल में सभी को करना होगा।